अनूप, तू इधर क्या कर रही है? मैं तो दक्ष के साथ आई हूँ और अपन को ये इधर लेकर आया। अभी अपन को पता होता कि तुम दोनों यहाँ पर आने वाले हो तो अपन इस होटल में आती ही नहीं। पर तो अकेली? दक्ष किधर है? वो वॉशरूम गए हैं। जी, अगर दक्ष ने हमें एक साथ देख लिया ना तो हमें उन्हें सब कुछ सच बताना पड़ेगा कि हम दोनों सगी बहनें हैं। और इस वक्त अगर उन्हें सब कुछ पता चल गया ना तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। तू ठीक बोल रही है अनु। मेरी वजह से तुम दोनों को। कोई बात नहीं अनु जी, ठीक है, हम अपन लोग समझ सकते हैं। चलो चलो चल। अरे ये लड़का तो जी, ये कल के फंक्शन का सीडी है। अपन यहाँ से निकल रहा था, सोचा आपको देता जाए। ये सब मिले हुए हैं, सब के सब। मेरा तो मन कर रहा है किसी वक्त। अभी नहीं, बाद में देखते हैं। चलो यहाँ से चल। बॉस वो यहीं से गिरी थी, हमारी आंखों के सामने। बॉस, उसके बचने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। अब मुझे समझ में आया कि हमारे साथ जितने भी हादसे हो रहे थे उनके पीछे इन दोनों बहनों का हाथ था। हम टिया को इस घर में अनुपमा की हम शक्ल बना के लाई थे ताकि वो हमारी नैया को पार लगा सके, लेकिन उसने हमारी नैया डुबो दी। अनुपमा उसकी बहन निकली, वो भी सगी। विक्रम जी की तो सिर्फ 2 लड़कियां हैं, एक रिधिमा और दूसरी अनुपमा। तो फिर ये तीसरी कहां से आ गई? कहां से आई, कहां से टपकी, हमें इससे क्या लेना देना। मुझे तकलीफ तो इस बात की है कि इन दोनों बहनों ने जो कुछ भी किया हमारे नाक के नीचे किया और हमें पता भी नहीं चला। ये टिया अनु कब बन गई हमें बिल्कुल पता नहीं चला। मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन, हवन वाले दिन। याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि टिया के तेवर मुझे बदले हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो टिया नहीं, अनुपमा थी। और जिस दिन से ये अनुपमा हमारे घर में आई है उस दिन से हमारी सारी चालें उल्टी पड़ने लगी हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। सबसे पहले तुम्हारी तिजोरी की चाबियां छिन जाना। पैसों में गड़बड़ी। भाभी, मैंने आपको 6 लाख रुपए रखने के लिए दिए थे, इसमें तो सिर्फ 4 लाख रुपए हैं। और उसके बाद उस हरियाणा वाली हवेली का मैटर। मैं हाईकोर्ट की तरफ से आपको ये इन्फॉर्म करने आया हूँ कि हरियाणा में मिस्टर सिंघाना की एक हवेली है और उसे आपने अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी। करवा चौथ वाले दिन ईशान को फंसाना। मुझे माफ कर दो। आज अपने गंदे हाथों से मेरी अनु को छुआ है ईशान। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू इस हद तक गिर सकता है। ईशान हमारा बेटा है, ये राज सबके सामने आना। कितनी बुरी तरह से मारा मेरे बेटे को। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने ईशान को पैदा किया था? ये सब इत्तेफाक नहीं बल्कि इन दोनों बहनों की मिलीजुली साजिश थी। कहते हैं ना कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है। उस टिया को तुम सजा देंगे, लेकिन उससे पहले इस अनुपमा का हिसाब किताब चुकता करना है। अनुपमा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे किन किन के पत्ते लूंगा मैं तुझसे। अगर तुझे खून के आंसू ना रुलाए ना तो मेरा नाम भी धनंजय सिंघानिया नहीं है। लेकिन आप करेंगे क्या?
तुमने सुना है ना कि अगर किसी से बदला लेना हो तो उसकी कमजोरी को जानना बहुत जरूरी होता है मेरा। और अनुपमा की कमजोरी है उसका प्यार, उसका सुहाग, उसकी जिंदगी। दक्ष। ओके, बाय बाय। आखिर अभी तक आपने कुछ सोचा कि नहीं? अरे सोच लिया मेरी जान, सोच लिया। जो लोग सोचने में ज्यादा वक्त जाया करते हैं वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन मैं धनंजय सिंघानिया वक्त की कीमत अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं अपनी चाल चल चुका हूं मेरी जान। लेकिन मुझे भी तो बताइए कि आखिर आपने सोचा क्या है? अरे भाई बताता हूं, इतनी जल्दी भी क्या है मेरी जान। देखो इससे पहले गर्मा गर्म प्याली चाय मिल जाए ना तो मजा आ जाए। अभी बना के लाती हूँ। ये लीजिए। अब तक तो दक्ष भी ऑफिस पहुंच चुका होगा, बताइए ना। मेरा प्लान शुरू होता है अब, जब अकाउंट्स मैनेजर लैपटॉप लिए भागते भागते दक्ष के केबिन में एंटर करेगा। सर, इसमें शब्द कही और वो कहेगा, सर अकाउंट्स में बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है। लगभग हर महीने 50 से 60 लाख रुपए की रकम निकाली गई है जिसकी कोई एंट्री नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये देखिए सर, कौन जिम्मेदार इन सबके लिए? मैनेजर बड़ी मुश्किल से, डरते हुए, घबराते हुए मेरा नाम लेगा, धनंजय सिंघानिया। जी, वो कोई और नहीं, खुद धनंजय सिंघानिया है। दक्ष कुछ पलों के लिए अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। उसे यकीन ही नहीं होगा कि मैं उसका बड़ा भाई ऐसा कुछ कर सकता हूं। ये आपने क्या किया? हमारी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जिस सच को सालों से हमने सबसे छुपा कर रखा था, उसी सच पर आपने खुद अपने हाथों से पर्दा उठा दिया। एक एक करके भैया भाभी का सब झूठ सामने आने लगा है। उनकी हर बात, उनका प्यार, सब झूठ है। मगर बस अब बहुत हो गया। अब उन्होंने बताना ही होगा कि उन्होंने क्यों किया ये सब। पिछले कुछ दिनों जो कुछ भी हुआ, उन सब का असर आज तक दक्ष की आंखों में और उसकी बातों में नजर आता है। और फिर ये सब जानते हुए भी आपने ये सब किया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या हो गया। अब वो दक्ष क्या करेगा पता नहीं। वो वही करेगा जो मैं चाहूंगा। फिलहाल तो वो अपने केबिन से निकल चुका होगा। वो धड़धड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरेगा। वो इतने गुस्से में होगा कि उसे कोई नजर नहीं आएगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ मैं नजर आ रहा हूंगा, धनंजय सिंघानिया।
वो जो अनुपमा है ना, जो चालें चल रही है, मैं अपनी एक ही चाल से उसे जवाब देना चाहता हूं। वो कहावत है ना कि 100 सोनार की तो एक लोहार की, समझी? नहीं। कोई बात नहीं, बहुत जल्द तमाशे पर से पर्दा हटने वाला है मेरी जान। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? तमाशे पर से पर्दा हटाने। समझो दक्ष यहाँ आए और मेरे बारे में पूछे तो उसे कहना कि मैं माल रोड के सनसेट पॉइंट वाले ओपन रेस्टोरेंट में बैठा हूं अपने दोस्तों के साथ। जाहिर है कि मेरा नाम सुनते वहां चला है। और तुम मेरी जान अनुपमा और रिदिमा को वहां लेकर चली आना, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। लेकिन मुझे करना क्या होगा? एक्टिंग 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 मेरी जान, एक्टिंग मेरी जान, जिसमें तुम सुपर क्लास हो, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है। वो घड़ी आ गई है, घड़ी आ गई है। गेट रेडी, गेट रेडी। भैया 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 बाहर आइए, भैया बाहर आइए, भैया। क्या हुआ दक्ष? भैया बाहर आइए। दक्ष बात क्या है, बताओ तो सही। दक्ष आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे? और भैया को क्यों आवाज दे रहे हैं? दक्ष तू कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या जानना चाहती है? मैंने हमेशा भैया और आप पर यकीन किया और आप लोग मुझे ही धोखा देते रहे। ये आप क्या कह रहे हैं दक्ष? और ऐसा क्या हो गया है जो आप भैया से इतना गुस्सा है? अनु, भैया सालों से अकाउंट में हेराफेरी करते आ रहे हैं। भैया कहाँ है आप? वो हिल टॉप पे सनसेट पॉइंट रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। दक्ष आप कहाँ जा रहे हैं? दक्ष दक्ष बेटा सुनो तो। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी के पीछे चलो। हे माता रानी, मदद कीजिए, कहीं गुस्से में दक्ष कुछ गलत न कर बैठे। पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दक्ष सिंघानिया। भैया दक्ष बेटा, अरे दक्ष बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं यहाँ उस आदमी के चेहरे से नकाब उतारने आया हूं जिसे ये दुनिया मेरा बड़ा भाई कहती है। दक्ष बेटा ये सब क्या कर रहे हो? सब लोग बेटा, सब लोग देख रहे हैं। हाँ मत लगाइए, सब धोखा दिया। अब आपका हर झूठ धीरे धीरे एक एक करके मेरे सामने आ रहा है। दक्ष बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? और मेरा देखो ना क्या हो गया दक्ष को। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिस आदमी को मैंने अपने पिता का दर्जा दिया है
वो इतना बड़ा फरेब निकलेगा। दक्ष बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा ऐसा कुछ नहीं बेटा। बस कीजिए, बंद कीजिए अपने नाटक। इतने सालों से नाटक ही तो करते आए हैं। तो का मजाक बनाकर रख दिया। नजरें नीचे क्यों कर दिया? आपको शर्म नहीं आई अपने घर में चोरी करते हुए? अरे किस चीज की कमी थी आपको? सब कुछ तो दिया और कभी भूले से किसी चीज का हिसाब भी नहीं। क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मेरे भैया कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। धोखा तो दिया है। आपके इस धोखे ने सब कुछ खत्म कर दिया है, सब कुछ। बताइए ऐसे क्यों किया? बोलिए क्यों किया ऐसा? बताइए क्यों किया ऐसा आपने? किया मैंने ऐसा, किया मैंने। वो भी टंके की चोट पे किया मैंने। अबे क्या करेगा तू? क्या करेगा? मारेगा मुझे? मेरे बेटे की तरह जेल भिजवाएगा या घर से बाहर निकाल देगा? बता ना मुझे। हाँ किया मैंने, सब किया मैंने। क्या तू इसकी वजह नहीं जानना चाहेगा? जो सिंघानिया एम्पायर जिसे तू अपनी मिल्कियत समझता है, उस पर मेरा भी हक था, उस पर धनंजय सिंघानिया का भी हक था। लेकिन दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे कर दी और मुझे छोड़ दिया ठोकरे खाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी किया सही किया। आज चोरी की मैंने क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। मुझे ऐश और आराम की जिंदगी काटनी है और मैंने जो किया वो सही किया। लेकिन इसमें मीरा को कोई दोष नहीं। मीरा ने मुझे बहुत बार रोकने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं रुका, क्योंकि मुझे तुझ जैसे इंसान के सामने भीख नहीं मांगनी थी। सुना तूने? ये अब भैया की कौन सी नेचर है? मैं तो तुझे बेटा कह कह कर बचपन से लेके आज तक बेवकूफ बनाता आया हूं दक्ष। तुझे क्या लगता है मेरे मन में तेरे लिए प्यार है, हमदर्दी है? अरे जा, मेरे मन में तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत पलती है दक्ष। सुना तूने? सिर्फ नफरत। मेरे लिए जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज मायने रखता है, वो है पैसा। मेरा भगवान पैसा है, मेरा प्यार पैसा है, मेरा ईमान पैसा है। तो रिश्ते नाते तुझ जैसे इंसान के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं तो तुझे बचपन में मार देता। लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो ये दौलत मुझसे छिन जाती। इसलिए सिर्फ इस दौलत के लिए मैंने तुझे जिंदा रखा है। सुना तूने? सिर्फ इस दौलत के लिए। भैया! भैया! इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे। क्या करेगा? मारेगा मुझे? मत ले जाइए मेरे बच्चे को, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर, अरेस्ट इशा। दादी देखिए ना, डॉक्टर साहब कुछ कहते क्यों नहीं? इंस्पेक्टर साहब
बात सुनिए। दादी कुछ कीजिए ना दादी, वो लोग दक्ष को लेकर चले गए। अनु, क्या ये सच है कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में प्रॉपर्टी को लेकर हत्या हुई है? आपको पुलिस सीधे सीधे धनंजय सिंघानिया की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर रही है। आपको इसकी सफाई में कुछ कहना है? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स प्लीज। आपकी इस चुप्पी को क्या समझे? पूरा बिजनेस वर्ल्ड इस घटना से हिल गया है। इस घटना से पूरा बिजनेस वर्ल्ड हिल गया है। प्लीज सर बताइए सर, आप हमें जवाब दीजिए। सर आपको प्लीज बोलिए सर। सर 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 प्लीज सर आप हमें इस सवाल का जवाब दीजिए सर। सर प्लीज सर 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 उसी बात का तो डर है दिया, कहीं इस एक्सीडेंट को मर्डर की शक्ल दे दें ये लोग तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। ओह गॉड, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, आपू ने तो सपने में भी नहीं सोचा था। काय को ऐसा कर रहा है गॉड? काय को अपनी भोली भाली बहन को इतना परेशान कर रहा है? आप उनकी बहन की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दे भगवान। दिया, क्या बात है अर्जुन, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है टिया, सब गड़बड़ हो गई है। दक्ष भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हाँ टिया, अपुन ने अभी अभी टीवी पे देखा और सब जगह यही चल रहा है। अर्जुन, अपन को अभी जानू के पास जाना है। प्लीज अर्जुन, कैसे भी अपन को अनु के पास लेकर जा प्लीज। टिया, अपुन देखो वहां पे लेके चला जाता, लेकिन इस वक्त वहां पे सारे लोग होंगे। अपन को कुछ नहीं पता, तो कैसे भी करके अपन को लेकर जा वहां पर। मैं करता हूँ कुछ, चल। माँ कुछ बोलो ना प्लीज। माँ ऐसे कैसे चलेगा माँ? माँ प्लीज कुछ बोलो माँ। चलिए ईशान सिंघानिया, आपका वापस जाने का समय हो चुका है। मैं चलता हूं, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मां तू चिंता नहीं करना। तेरा बेटा है ना, मैं हूं ना मां, तू अपना ध्यान रखना। चलिए। ईशान, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ बेटा। प्लीज ईशान, मत जाओ ईशान, मत जाओ, मुझे इस तरह अकेले छोड़कर मत जाओ प्लीज। माँ ऐसे मत करो माँ, मुझे जाना होगा। मुझे छोड़ के मत जाओ ईशान। माँ छोड़ो। नहीं ईशान। माँ छोड़ो माँ। प्लीज ईशान, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ईशान, ईशान वापस आ जा बेटा, वापस आ जा ईशान। ये क्या हो गया दक्ष? ये क्या हो गया? कैसे मैं आपको इस इल्जाम से बचाऊं दक्ष, कैसे? मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया,
ये सिर्फ एक हादसा था, एक हादसा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब उनको सब पता है। वो लोग ले गए, मेरे दक्ष को ले गए, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल बेगुनाह है मेरे दक्ष। अनु, संभाल अपने आप को। दक्ष को कुछ नहीं होगा, तू है ना दक्ष के साथ। आज तक तेरे प्यार ने दक्ष की रक्षा की है, तो फिर अब तेरी हिम्मत काहे को टूट रही है? अनु जी, देखिए अनु जी, अपन ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, लेकिन अपन इतना जरूर जानता है कि दक्ष भाई जरूर इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। और वैसे भी अपन को आप पे और भगवान पे फुल फेथ है। आप बस इस सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल कर लीजिए। अनु, तू ही बचा सकती है दक्ष को, सिर्फ तू दक्ष की पत्नी है अनु। और अगर एक पत्नी ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। शायद तुम लोग सही कह रहे हो। दक्ष मेरी जिंदगी है, मेरी सांसें हैं। दक्ष से ही मेरा जीवन शुरू होता है और उन्हीं पे खत्म होता है। मैं अपने दक्ष को कुछ नहीं होने दूंगी, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ नहीं होने दूंगी मैं दक्ष को। दक्ष, I'm sorry अनु, I'm sorry। मेरी वजह से तुम सबकी आंखों में आंसू है। नहीं दक्ष, प्लीज। मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। मैंने इस घर की खुशियां, इस घर का चैन, सब कुछ छीन लिया है। मैं इस घर का गुनहगार हूं अनु। दक्ष, अनजाने में हुए एक्सीडेंट को आप दिल पर मत लीजिए, वो सिर्फ एक हादसा था। नहीं अनु, तुम कुछ भी कहो, तुम्हारा पति होने का ये मतलब तो नहीं है कि मुझसे जुर्म नहीं हुआ है। मुझसे जुर्म हुआ है, और बेहद संगीन जुर्म हुआ है। मुझसे बड़ा पापी कोई हो सकता है भला? मैंने अपने ही हाथों से अपने भाई को धक्का देकर अपनी भाभी का सुहाग उजाड़ दिया है, विधवा बना दिया उन्हें, जीते जी उन्हें एक जिंदा लाश बना दिया, ईशान के सर से उसके पाप का साया छीन लिया है। इतना सब कुछ हो गया और तुम कहती हो कि मैं बेगुनाह हूं? ये महज एक एक्सीडेंट है। नहीं अनु, मुझसे गलती हुई है, मैंने गुनाह किया है और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं दक्ष, आपके लिए कोई सजा नहीं है, क्योंकि आपने कोई पाप किया ही नहीं है। आप गुनहगार नहीं हैं, और मैं आपके दामन पे लगे दाग को हर हाल में मिटा के रहूंगी, और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।
अरे खा लो मीरा, खा लो। कल से तुमने कुछ नहीं खाया। धनंजय सिंघानिया नहीं रहा तो क्या हुआ, जीना तो पड़ेगा ना मेरी जान। लो। मजा आ गया, सच बहुत मजा आया। क्या प्लान बनाया था आपने? दक्ष के हाथों में हथकड़ी देखकर तो जैसे मेरे दिल को ठंडक पहुंच गई। बरसों की ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई। काश आप भी वहां होते इस बेहतरीन नजारे को देखने के लिए। ऐसे बेहतरीन नजारे बहुत कम नजर आते हैं। अरे देखा मैंने, देखा। दक्ष के हाथों में हथकड़ी मैंने ब्रेकिंग न्यूज पे देखा। सच कहती हो तुम, ऐसे नजारे बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। अरे मेरा दिल तो उछल उछल के बाहर आ रहा था। क्या ना, इतने सालों का गुब्बार थोड़ा हल्का हुआ। दक्ष के क्यों? उस अनुपमा को भूल गया? बहुत खून के आंसू रुलाए उस लड़की ने मुझे, लेकिन अब मेरी बारी है। उसके आंसुओं को तो मैं जिंदगी भर सूखने नहीं दूंगी, कभी नहीं। नहीं मेरा, उस अनुपमा को भूला नहीं हूं। उसने मुझ जैसे शाने को टोपी पहनाई ना, मैंने तो उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अगर मैंने इस अनुपमा के बाल नहीं मुंडवाए ना तो मेरा नाम धनंजय सिंघानिया नहीं। और वैसे भी मैंने मुंडन सेरेमनी की शुरुआत तो कर दी है। बस लोग आएंगे, मुंडन करवाएंगे, चले जाएंगे। वैसे आगे का प्लान क्या है आपका? तुम टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ फिक्स कर दिया है मेरी जान। बस मेरी जान, कल सुबह का इंतजार करो। देखना तुम, कल सुबह का सूरज हमारी जीत की टुकटुकी कितनी शान से पीटता है। दादी, जूस पी लीजिए प्लीज। दादी, आप बीमार हो जाएंगे। कुछ मन नहीं करता बेटा। दादी प्लीज, जिद मत कर बेटा। आपको मेरी कसम। भाभी, मुझ पर एक एहसान करोगे अनुपमा? मुझे थोड़ा सा जहर ला कर दे दो प्लीज। मेरा अब जीने के लिए रखा ही क्या है? सारे गिले शिकवे तो वो अपने साथ ले गए। भाभी, जो होना था वो तो हो गया। हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो आपके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। आपके पति की जान चली गई। लेकिन भाभी, मुझे एक बात जरूर पता है कि ये एक अनचाहा हादसा था। लेकिन भाभी, इस शोक के बीच में आपको आगे की भी तो सोचनी चाहिए ना। शायद इसी का नाम जिंदगी है। हाँ मेरा। इसीलिए थोड़ी देर के लिए आगे के बारे में सोचिए और ये जूस पी लीजिए प्लीज। अनुपमा की बच्ची, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। बहुत उल्लू बना लिया तूने। लेकिन अब मैं सब कुछ जानती हूँ तेरे बारे में। अब तू देख, एक एक चीज का गिन गिन के बदला लेंगे हम, तुझसे और तेरे उस प्राण प्यारे पति दक्ष से।
मैं जेल से छूट कर आ गया हूँ। आपका बेटा आपके पास आ गया। जेल से कैसे निकला? मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से केस मेरे फेवर में स्ट्रांग हो गया और मुझे रिहा कर दिया गया। सच? तुझे बेल मिल गई? हाँ। बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मुझे लगता था मैं मर जाऊंगी। अच्छा हुआ तू आ गया। नहीं मां, अब मैं आपके पास आ गया हूं। आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मां तुम चिंता मत करो, मैं एक मकसद के साथ बाहर आया हूं। मैं अपने स्वर्गवासी पिता की कसम खाता हूं, मैं दक्ष को सजा दिलवा कर रहूंगा। उसे सारी जिंदगी तड़पना होगा। मैंने दक्ष पर केस कर दिया है। अब दक्ष सिंघानिया की कहानी खत्म।